स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 में देखे थे उसका बेसिक फार्मूला सब और 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, पार्ट 1 ना देखा हो तो देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, क्योंकि उसी में फार्मूला सब समझा दिए हैं, कैसे फार्मूला बनाना है इसका, है ना, क्या क्या फार्मूला होता है, कैसे उसको याद रखें, और पूरा बेसिक बता दिए थे। क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा इस फार्मूले में है ना, ये जो 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति बड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है अगर इसका बेसिक नहीं समझिएगा तो, इसलिए बेसिक इससे पहले का वीडियो बता दिए, देख लीजिएगा अगर ना देखा हो तो चलिए देखते हैं आज तीसरा नंबर क्वेश्चन से देखिए। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है 3/4, साइन ए 3/4 दिया हुआ है, तो कोस ए और टेन ए का मान हमको फाइंड करना है। कैसे होगा, तो ये क्या, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें क्या पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज से है रिलेटेड, है ना, समकोण त्रिभुज, साइन टेन या कोस ये सब का मान निकालना है किससे, तो समकोण त्रिभुज से। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समकोण त्रिभुज में हमको क्या चाहिए, तीनों भुजा पता होनी चाहिए। तीनों भुजा पता चल जाएगा, उसके बाद फिर साइन टेन कुछ भी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला कुछ होता है, वो फार्मूला लगा देंगे, बाकी सब निकल जाएगा, साइन टेन कोट सब कुछ निकल सकता है। लेकिन पहला चीज़ है कि त्रिभुज का तीनों भुजा पता होनी चाहिए। अब यहाँ तक कहीं पे त्रिभुज का भुजा नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, देखिए बढ़िया से त्रिभुज का ही नहीं लिखा हुआ है। जैसे इससे पहले का क्वेश्चन में पहला दूसरा में त्रिभुज दिया हुआ था, त्रिभुज का भुजा भी 2 को दिया हुआ था, तो तीसरा हम पाइथागोरस से निकाल लिए थे, उसके बाद फिर साइन कोस जो भी बोला था निकाल लिए। लेकिन इसमें त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, त्रिभुज का भुजा नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको बढ़िया से देखिएगा दूरबीन से, तो दिया हुआ भुजा कहाँ पे देखना होगा, दूरबीन लगा के, यहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कैसे दिया हुआ है, साइन ए बराबर देवल है 3/4, कितना दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। तो अब इसमें कहिएगा भुजा कहाँ है, तो ये देखिए ये दोनों भुजा है, साइन ए में ये जो दिया हुआ है यही वाला तो भुजा है, लेकिन कौन सा भुजा है ये तो समस्या है? तो इसके लिए हमको इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तब जानेंगे कौन सा भुजा है त्रिभुज का। ठीक, तो साइन का फॉर्मूला बताए थे सम्मुख बटा कर्ण होता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला बताए थे सम्मुख भुजा बटा कर्ण, याद रहेगा, यही फॉर्मूला याद रखना है। P/H वाला याद रखिएगा, इस शॉर्टकट वाला तो गड़बड़ हो सकता है ना, तो P/H होता है शॉर्टकट में, लेकिन इस सम्मुख बटा कर्ण याद रखिएगा। और सम्मुख किसको जानते हैं ना, सम्मुख माने मुँहा मुँही, यहाँ हम खड़ा है तो मेरा सम्मुख ओने कोई रहेगा तो वो मेरा सम्मुख है ना, सीधा तो सम्मुख होता है। संगलन माने मेरे साथे वाला है, साथे कोई खड़ा है तो संगलन हो गया, और उधर है तो सम्मुख। माने यहाँ से देखेंगे तो संगलन भुजा कहेंगे तो ई वाला भुजा, और यहाँ से देख के सम्मुख कहेंगे तो सम्मुख, इसका सम्मुख कौन होगा, इसका सम्मुख ये। ठीक है, तो सम्मुख संगलन समझ में आता है, बड़का वाला कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण है, और साइन दिया हुआ कितना 3/4। ए से बात कर रहा है, साइन ए दिया हुआ है ना, तो नाम पहले लिख लेते हैं, मान चलिए यहाँ ABC। ठीक, तो साइन ए मतलब यहाँ से काम करना है, यहाँ से साइन ए मतलब यहाँ से काम करना है। ठीक है, तो देखिए 3/4 दिया हुआ है, फॉर्मूला था सम्मुख बटा कर्ण, माने 3 दिया हुआ है, सम्मुख की जगह कितना दिया हुआ 3, सम्मुख के 3, कर्ण में कितना दिया हुआ है 4, माने सम्मुख भुजा 3 है, तो सम्मुख ए से काम करना है, तो ए का सम्मुख ये देखिए, ए का सम्मुख ये जाएंगे सीधा तो ये आ गया, ये हो गया ए का सम्मुख 3, आया बस में, ए का सम्मुख 3 है। अब फिर कर्ण 4, माने कर्ण कौन, ये वाला लंबा वाला 4, तिरछा वाला को कर्ण कहते हैं, लंबा वाला को तो 4 है, आया बस में। तो यहाँ पे भुजा दिया हुआ था जो कि डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, थोड़ा दूरबीन लगा के देखेंगे, हैं कौन सा दूरबीन दिमाग बोला है ना। तो यहाँ साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ था, फॉर्मूला हम जानते थे कि साइन ए बराबर होता है सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख बटा कर्ण 3/4, माने सम्मुख कितना 3, कर्ण कितना 4। ठीक, रख दिए। अब देखिए हमको तो तीनों चाहिए, तो 2 को पता चला अभी तक, तीसरा तो 2 को जब पता चल जाता है, सम्मुख बोलते हैं समकोण त्रिभुज में 2 को भुजा अगर दिया हुआ है तो तीसरा निकाल सकते हैं
किससे? त्रिकोणमिति लिख रहे हैं। कहाँ किसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस से, है ना, पाइथागोरस सूत्र से निकाल सकते हैं तीसरा भुजा, निकाल सकते हैं ना। क्या फॉर्मूला था पाइथागोरस का? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना होता पाइथागोरस फॉर्मूला। देख कर्ण कितना, ये बड़का वाला कर्ण है 4 बराबर लंब कहाँ गया? ये BC यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार कुछ हो नहीं, निकालना है तो छोड़ दीजिए, AB लिख देते हैं, AB आधार है, AB स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर कर देंगे बराबर से इधर, क्यों? क्योंकि हमको AB खाली निकालना है, तो बाकी सबको हटाएंगे, तो 3 को हटाएंगे इधर, 3 का स्क्वायर को, तो 3 का स्क्वायर 9, इधर आकर हो गया -9। AB स्क्वायर में आवे रहेगा स्क्वायर में। देख 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 घटाओ कितना? 7 है ना? हाँ स्क्वायर में है, तो स्क्वायर इधर आके रूट, तो AB बराबर का हो गया 7, मतलब ये वाला कितना आ गया? √7। AB आ गया कितना? √7। कोई दिक्कत नहीं। अब 3 गो भुजा तो पता चल गया, तो पहला काम क्या करना है? त्रिभुज का 3 गो भुजा खोजना है। 3 गो अगर भुजा मिल गया, उसके बाद फिर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोनो थीटा रहे कि ईटा रहे सब निकल जाएगा। जैसे यहाँ कोस है, कोस A, फार्मूला याद रहना चाहिए। क्या होता है कोस का? साइन का सम्मुख बटा कर्ण होता है, इसका होता है संगलन बटा कर्ण, संगलन भुजा बटा कर्ण, है ना। शॉर्टकट में लिखेंगे तो B/H, लेकिन शॉर्टकटवा इसलिए नहीं लिखते हैं कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी शॉर्टकट में, है बेस समझ लेते हैं इसको हमेशा, है ना। कभी कभी जानते हैं बेस E भी बन जाता है। अब बेस लिखने से लगता है ये बेस नीचे है जो वही बेस है, अरे लंब है, ये आधार ये लंब, ऐसा लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है E हो जाता है आधार, E लंब हो जाता है, तो इसीलिए छोटका फार्मूला नहीं लिखते हैं। E लिखने से गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ पे ये बेस है, ये मतलब आधार है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन कहीं पे ये आधार बनता है तो वहाँ पे गड़बड़ा है, भूला जाइए। तो इसीलिए संगलन भुजा और कर्ण लिखेंगे, तो संगलन लिखेंगे तो क्या होगा? A है कोस A, तो कोस A में संगलन देखेंगे तो A का संगलन माने साथे वाला भुजा AB कितना? AB √7 बटा कर्ण ती बड़का वाला, ले हो गया आंसर। ये कोस है आ गया। और क्या है? टेन का फॉर्मूला याद रखिएगा, 10 का सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख कर्ण नहीं, सम्मुख भुजा बटा संगलन, है ना। सम्मुख भुजा बटा संगलन भुजा, P/B शॉर्टकट में है। हाँ तो सम्मुख माने मुहामुही, A का मुहामुही कौन? ये 3 बटा B बेस मतलब संगलन भुजा √7, ले हो गया। और कुछ तो नहीं निकालना था, एक ठो ये हो गया, एक ठो ये हो गया, इसको भी नीचे लिख दे रहे हैं बढ़िया से इज्जत से। 10A बराबर 3/√7, ले आंसर है, कोनो दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। खाली त्रिभुज ध्यान रखना है, त्रिभुज का 3 गो भुजा निकालने का प्रयास करना है पहले, ठीक। तो उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा, है समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए। अभी भुला जाते हैं, नहीं तो पूरा देखल बाद फिर भाग जाते हैं छोड़, लाइक को करिए तब ना ठीक लगेगा हमको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना, सेम क्वेश्चन है, फिर से सिंपल है लेकिन गड़बड़ा जाते हैं। देखिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है 15 कोट A बराबर 8 होगा, ई वाला इतना, तो साइन A और सेक A का मान याद कीजिए। कुछो मान याद करना है, सबसे पहले त्रिभुजे बनाना होगा, तब है कुछ में। और त्रिभुज के 4 गो भुजा, 3 गो भुजा निकालना होगा, तब है ना कुछ होगा, है। बिना तीनों भुजा का पता किए कुछ नहीं निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति में, इसमें, ठीक। तो पहला टारगेट रहेगा क्या कि इसका तीनों भुजा खोज। तो तीनों भुजा एक ही बार नहीं मिलेगा, 2 गो मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? देखो कहाँ से मिलेगा, देखिए खोजिए तो कहाँ मिलेगा। भुजा तो कहीं पे नहीं लिखा है कि भुजा इतना है, नहीं लिखा है, माने यहाँ पे होगा कहीं छिपल ना है यहाँ। तो इसको देखिए, यहाँ इसको थोड़ा सी भीड़ से निकाल लेना है यहाँ पर, और इसको बढ़िया से देखना है। दूरबीन से देखिए नहीं दिखेगा, दूरबीन से भी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिए शायद भुजा दिख जाए। तो दिख रहा है हमको, तो दिखा थोड़ा दिखा है। देख
जैसे इससे पहले वाला में साइन बराबर कुछ था ऐसे बटा में, तो फार्मूला लिख दिए थे ऐसा सम्मुख बटा कर्ण, रख दिए थे सम्मुख कर्ण में। तो उसी जैसा अगर इसमें रहता कोटे बराबर 8 बटा कुछ हो तो वैसे नहीं करते, लेकिन इसमें 8 खाली है। तो देखिए थोड़ा सा कैसा कन्फ्यूज, कैसा क्वेश्चन कैसा घुमा था। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ जो डिवाइड में रहता तो उसको यहाँ गुना में लिख दिया है। माने 15 गुना में है ना, ऐसे सटल रहता है, मैंने कहा गुना रहता है ना, जैसे 2r(x) रहता है, मैंने कहा समझते 2 गुना x है, जहाँ जोड़ घटा कोनो नहीं माने गुना है ना, x के साथ ऐसे गुना का संबंध है। तो ये भी कोट के साथ का गुना है, तो गुना उड़ने जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट a बराबर 8 पहले से है और ये 15 को बॉर्डर पार कर दीजिए। काहे पार कर देंगे, कहे कि 15 एक संख्या है और उधर भी एगो संख्या है, तो संख्या एक जगह रहेगा तो तनी बेस लगेगा है। ये कौन कोट से आके सट गया है ना, तो इसको हटाएंगे तो ये उधर चल जाएगा, बॉर्डर पार कर देंगे। तो बॉर्डर पार करेंगे तो बताते हैं हमेशा कि बॉर्डर पार जब भी किसी को करिएगा तो जो पहले से उसको लिख लेना है पहले, ऐसा नहीं कि उसको लाए उसको पहले लिख दी इसको बाद में लिखे तो गड़बड़ा जाएगा है, ये नहीं खिसिया जाएगा, कहेगा हम खतियानी आदमी है, हमको उठा के तुम दूसरा चीज़ को ला रहे, दूसरा आदमी को ला रहे हैं। तो पहले खतियानिया को लिख रही है ना, तब इसको उठा के लाएंगे तो इसके नीचे काहे लिखे, काहे कि गुना वाला आता है तो भाग में आ जाता है, नीचे आ जाता है, जोड़ वाला जाता है तो घाटा हो जाता है, घाटा वाला जोड़ हो जाता है, बदल जाता है उसका। अच्छा अब देखिए, अब दिख रहा है भुजा, कैसे दिख रहा है, कोट a बराबर 8 बटा 15 हो गया। और कोट a का फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, कोट किसका उल्टा होता है, कोट का फार्मूले ने बताए थे हम, टेन का बताए थे, अब बोले थे टेन का बस पलट देना है। तो टेन का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा संगलन भुजा, क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा संगलन भुजा। टेन का होता है तो कोट में का पलट देंगे, माने संगलन बटा सम्मुख है, संगलन बटा सम्मुख माने संगलन भुजा। ए से देखना, पहले नम्मा तो लिख देंगे तब ना, नम्मा लिखबे नहीं, ले लिख दिए ना ABC। अब देख ए से देखना है, कोटे मन ए से देखना है, ए का संगलन कितना 8, संगलन देखिए, संगलन ऊपरे 8 माने संगलन 8 है, तो ए का संगलन माने का साथे में जो है ए के साथे वाला भुजा ही 8, कोई दिक्कत नहीं। अब सम्मुख भुजा 15, सम्मुख ए का सम्मुख, ए का सम्मुख माने ए से तीर मार दीजिए सीधा ऐसे, यहाँ पहुँच गया, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। मीटर कोनो नहीं है, छोड़िए हटाइए, का जरूरी लिखने, कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया है, तीर मार दिया वहाँ तो 15 पहुँच गया वहाँ, तो देखिए निकल गया, 2 को भुजा निकला, अब तीसरा निकालना है। ये तो जानबे करते हैं, कैसे जानते हैं, ये क्या है, इसको हटाते हैं, ये हटा देते हैं। हाँ क्या जानते हैं, पाइथागोरस सूत्र जानते हैं। पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये नहीं कहता है। माने पाइथागोरस वाला भूला आइए अगर नहीं है ना, तो कैसे याद रखिएगा, देखिए अगर भूल गए फार्मूला कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर क्या होता है, अगर भूला गए, कहा कि ये सब याद करने वाला चीज़ को भुला भी सकते हैं, इंसान का नेचर है, फितरत है भूलना, और अच्छी बात है, भूलने का जो कैपेसिटी होता है इंसान के अंदर, है ना। तो भूलते होंगे तो मत सोचिए कि भूल जाते, भूलते होंगे मतलब आप सही में इंसान है, बढ़िया इंसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भूलना हर इंसान का ये अच्छाई है, भूलना अच्छाई में आता है, ये खराबी चीज़ नहीं है ना। नहीं भूलिएगा तो पगला जाइएगा फिर, कहाँ के हमारे घर के पास अथी है, कहाँ है, CI पगल खाना है ना, मेरे घर के पास है, तो फिर यहाँ आना पड़ जाएगा। इसलिए भूलते हैं इसका मतलब सही सलामत है ना, तो घबराइएगा नहीं कि हम भुला जाते हैं, हम खुदे भुला जाते हैं। हम तो इतना भुलाते हैं कि रोज़ गाली सुनते घर में हम भूलने के कारण, है ना, कुछ बोलता है कोई भुला जाते हैं। हाँ लेकिन भुलाते हैं तो कभी कभी लगता है शायद हम आइंस्टीन बनेंगे, हैं इतना जब हम भुलाते हैं ना कि हमको कभी कभी लगता है आइंस्टीन हम भी बनेंगे, हैं। चलिए, तो भुलाते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आइंस्टीन बनिए। देखिए कहाँ बोल रहे हैं तो भुला गए भी, ओह ये है ना, कर्ण खोजना है, निकालना है। तो क्या बता रहे थे, फार्मूला अगर भुला गए तो क्या करिएगा, वो बोल रहे थे ना। तो देखिए पाइथागोरस का फार्मूला हुआ करता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उससे निकल जाएगा। लेकिन अगर भुला गए तो क्या करेंगे, फार्मूला भुला गए तो छोड़ के तो नहीं ना जाएंगे क्वेश्चन में। तो देखिए फार्मूला भुला गए तो ऐसा याद रखिएगा, देहाती तरीका बता दे रहे हैं, जब भी त्रिभुज में समकोण में वाला फार्मूला लगता है, इतना तो याद रहेगा कि समकोण त्रिभुज रहे तभी वो फार्मूला लगता है ना। तो समकोण त्रिभुज में एगो तिरछा लाइन रहता है, बड़ा का लाइन है ना, तो
तो फार्मूला बढ़िया से तरीका से याद ना रहे तो इतना याद रखिएगा कि बड़का वाला लाइन जो होता है उसका स्क्वायर दोनों छोटका लाइन के जोड़ के बराबर होता है। बड़का वाला दोनों छोटका के जोड़ने के बराबर होता है। बड़का वाला लाइन कितना होता है तो दोनों छोटका का जोड़ के बराबर होता है और स्क्वायर रहता है ना। तो बड़का वाला का है AC है, तो AC स्क्वायर बराबर दियो छोटका है, एगो छोटका ही है AB स्क्वायर होता है प्लस एगो और छोटका है BC, तो BC स्क्वायर होता है। इतना याद रहेगा ना। बड़का वाला स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटका वाला स्क्वायर का जोड़, है ना। बड़का वाला स्क्वायर बराबर दियो छोटका का जोड़। और अगर छोटका निकालना रहेगा तो बड़का माइनस छोटका, ई वाला भी छोटका निकालना रहेगा, ई बड़का माइनस ई छोटका, है ना। तो ऐसा देहाती तरीका है, याद रखिएगा, है ना, झारखंडी तरीका। AC निकालना नहीं, कुछ छोड़ दीजिए। AB स्क्वायर, AB करना 8 है, 8 स्क्वायर प्लस BC करना 15 स्क्वायर। देख हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 15, ये 225 है। 5 5 हाँ 225 गुना करने जानते ना। स्क्वायर माने 15 गुना 15 गुना करके 225 होगा, है। जोड़ इसको 5 9 हो गया 4, मतलब समझ में क्या कर 6 2 8 2 289 स्क्वायर उधर जाकर रूट अंदर, इसका रूट तोड़ेंगे कितना होगा 37 7 49, हमको लगता है 17 होता होगा। एक बार करके देख लीजिए 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 37 49, 4 में 14 और 4 18, 1 और 2, हाँ। स्क्वायर कैसे कर लिए समझ में आता है कुछ? बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, वो सब ट्रिक उरिक बता देंगे कैसे देख के स्क्वायर हो जाता है तुरंत एक लाइन में, सब बताएंगे। पहले इस पर क्यों सीखे ना वो सब स्क्वायर में, है ना। दिमाग इधर उधर नहीं भटकाना है, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर पढ़िए, फोकस रखिए तो सीखिएगा। नहीं तो यहाँ आप देखिए पाइथागोरस देख के कोई पाइथागोरस में दिमाग लगा ये पाइथागोरस का होता है, यही सबसे लफड़ा हो जाता है। चाहे वो स्क्वायर की, अब स्क्वायर वो कैसे निकालने मास्टर वो हमको भी बता देते। स्क्वायर सीखना अभी थोड़ी, अभी इसको सीखे ना, स्क्वायर सब सिखावे करेंगे सब, है ना। तो ई कितना आ गया 17, ठीक है 17। रूट 100 मतलब खाली जानना है कि 17 का स्क्वायर होता है इतना, इसलिए इसका रूट हटाए तो 17, है ना। तो 17 आया, कन गया 17। अच्छा 17 आया तो यहाँ ना लिखेंगे, ये 17 आ गया। अब देख 1 2 3 तीनों भुजा पता चल गया, तीनों भुजा पता चल गया तो हम साइन कोस टेन कोट छोट का होता है सब निकाल सकते हैं। तो कई गो 2 चीज़ हुए निकालना है इसमें, है ना, सबको निकालना नहीं। एगो निकालना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है सममुख बटा कर्ण, सम्मुख बटा कर्ण माने शॉर्टकट में लिखना चाहे तो P/H। तो सम्मुख ए से देखना है, ए से, ए का सम्मुख देख ए से, ए सम्मुख, सम्मुख माने जहाँ सम्मुख बोलेगा वहाँ तीर लगा मार दीजिएगा 15 बटा कर्ण, कर्ण तो बड़का वाला लाइन, ये बड़का हो गया। चल साइन खत्म, कहानी सेक, सेक ए। अब देखिए सेक ए का भी वैसा फार्मूला नहीं समझाए थे। सेक बोले थे किसी का उल्टा होता है, उसको याद रखिए। किसका उल्टा? कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक। और कोस कैसा होता है संगलन बटा कर्ण, कोस का होता है संगलन बटा कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा संगलन, है ना, कर्ण बटा संगलन भुजा। कर्ण माने वह है तिरछा वाला बड़का वाला, और संगलन माने साथे वाला, तो साथे है 8। देख आंसर एगो ई एगो ई, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और एगो क्वेश्चन पढ़ना है इसमें, है, और एक क्वेश्चन पढ़ना है, ये 2021 का एग्जाम में, और फिर बाकी को नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। 2021 का जो एग्जाम होना है उसको पूरा तैयारी अभी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ चल, ये क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन। यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए फिर से पहले त्रिभुज लगाइए, उसके बाद फार्मूला लगाते रहेंगे। क्या फार्मूला बनेगा, पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा तब एक कुछ लगाइए। ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया, है ना। नाम लिख दीजिए ABC। चल इतना कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज को बना कर नाम लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए क्या क्या करना है। सेक थीटा दिया हुआ है, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं इसको, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा दिया हुआ है। अन्य सभी त्रिकोणमिति, सभी माने जितना छूट रहा है, सेक के बाद जितना बच गया, साइन कोस टेन कोट और एगो कोसेक, पाँचों का निकालना है। एक ठो दिया हुआ है इसको छोड़ के, और 5 गो बच रहा है, पाँचों का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक। तो देख बार बार बोल रहे थे कि खाली त्रिभुज के 3 को भुजा चाहिए,
3 को भुजा निकले, उसके बाद 5 को का 6 निकल जाएगा। अगर 12 को रहता तो 12 निकल जाएगा है। 3 को भुजा अगर पता रहे तो 3 को भुजा खोजिए। कहाँ खोजेंगे? यहाँ है ना, खोजिए। तो ऐसा ऐसा उठक के देखिए, शायद मिल जाएगा। तो ये दूर से दिख रहा है, यही है? बस इसमें खाली फार्मूला लगा के इसको सेट कर देना हुआ है ना। यहाँ दिया हुआ भुजा, बस इसको क्या करना, फार्मूला लगा के वहाँ सेट कर देंगे कहाँ का दिया हुआ है ना। तो सेक का फार्मूला जानना होगा। क्या होता है सेक का? सेक होता है कोस का उल्टा। कोस का होता है संगलन बटा कर्ण, है संगलन बटा कर्ण। माने इसका हो जाएगा कर्ण बटा संगलन भुजा। भुजा लिख दीजिएगा, हम खाली शॉर्टकट में लिख दे रहे संगलन है। संगलन होता है, संगलन बटा कर्ण होता है कोस का, और चूंकि सेक है कोस का उल्टा तो इसको पलट दिए तो कर्ण बटा संगलन हो गया, कोस को पलट देने से है। तो कर्ण डबल है 13, कर्ण कौन? बड़का वाला 13, संगलन 12, संगलन माने साथे वाला, तो साथे वाला को 12 कर देते हैं। अच्छा, इसमें ABCD नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये 12 यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। कहा कि नहीं कहा है कि A से देखिए कि C से देखिए, कहीं से भी देख सकते हैं। तो ये 12 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी 12 लिख दीजिएगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन थीटा लिखल है यहाँ, ABCD नहीं है। हाँ, A रहता तो फिक्स है कि यही है संगलन, लेकिन और C रहता तो ये, लेकिन कुछ नहीं है, थीटा है, माने कोनो में रख सकते हैं। तो खैर काहे कोनो में रखें, ये जो दिख रहा है उसी को रखेंगे। बेस दिख रहा है, ये बेस माने बेस अच्छा नहीं बोल रहे, बेस आधार है ना, आधार यही है, यही आधार जैसा दिख रहा था, आधार इसी में रखेंगे। ठीक, संगलन भुजा मतलब है, हाँ संगलन भुजा हो गया। अच्छा, 2 को तो पता चला, तीसरा नहीं पता चला। अब क्या करें? पाइथागोरस हाँ पाइथागोरस सूत्र भुला गए, तो कैसे करेंगे? बताए थे, क्या बोले थे? बड़का छोटका रखेंगे, ये सबसे बड़का भुजा, ये दोनों छोटका छोटका। तो छोटका निकालना है, तो छोटका निकालना है तो बड़का भुजा माइनस छोटका भुजा, एगो बड़का माइनस एगो छोटका जो डबल रहे है, तो वही करेंगे। BC है, BC निकालना है, छोटका है तो छोटका होता है का बड़का माइनस छोटका, तो बड़का हो गया माइनस एगो छोटका ही, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं ना, काहे ऐसी उसी लिखेंगे। यहाँ 13 और ये है 12, यह ना होगा। 13 का स्क्वायर 6 6 6 169, 3 3 3 2 6 3, हाँ माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाने से हमको लगता है 25 बचेगा। BC स्क्वायर उधर जाकर होता है रूट, रूट तोड़ेंगे माने कितना का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर माने ये आ गया 5 है। तो ठीक है बोले थे 12, उसको लिखते थे ठीक होता है ना, काहे को बड़ है ये छोट है तो उल्टा आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है। ये त्रिभुज खाली वैसे वैल्यू फाइंड करने के लगा, इसको नाप के थोड़ी बना है कि छोट बड़ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं छोटका दिख रहा है वो बेसी है, बड़का दिख रहा है तो उससे कोनो दिक्कत नहीं है, वो मतलब नहीं उससे है। हमको निकालना साइन और कोस और टेन है, उसके मतलब है। देख, तीनों त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया, तीनों भुजा निकल गया था, हम कुछ हुए निकाल सकते हैं। साइन थीटा निकाल सकते हैं, कोस थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं, कोट थीटा निकाल सकते हैं, और एक ठो क्या बच रहा है कोसेक, सेक थीटा निकाल सकते हैं। और सेक भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेक तो दिया हुआ है, क्या को निकालना है? तो साइन थीटा, साइन का होता है सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख बटा कर्ण, या इसमें ABCD नहीं, इसलिए इसको शॉर्टकट फार्मूला भी लिख सकते हैं, P/H, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो P है 5, H है 13। कोस का होता है B/H, शॉर्टकटे वाला एक ठो लिख दे रहे, B माने बेस 12, H 13। टेन का होता है P/B, P माने परपेंडिकुलर 5, B माने बेस, देखिए 13 है 12 है, बेस है ना, बेबी को बेस पसंद है। कोट 10 का उल्टा माने इसको उलट देंगे, B/P है, तो ई वाला भी पलट जाएगा 12/5 ले। कोसेक, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन H/P हो जाएगा साइन का उल्टा, माने इसको भी पलट देंगे 13/5 ले। निकल गया सर, कोनो दिक्कत नहीं। हाँ, तो इतना ही क्वेश्चन 2021 के लिए पढ़ना है, बाकी आगे देखेंगे, एग्जाम बाद देखेंगे। जो छूट रहा है सबको एक बार फिर से रिवीजन करते हुए फिर से पढ़ा देंगे, अगर रहा स्टूडेंट का मांग रहा तो, है ना। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आवे कि हम क्या समझा रहे हैं, समझ में किसी को आ रहा है कि झूठों के बकबका रहे हैं। चलिए इसलिए कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।